नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में एक बार फिर से हम निर्भया के पिता से एक आग्रह, आरजू और विनती कर रहे हैं। प्लीज़ पुलिस को सहयोग कीजिए। पुलिस के सहयोग करने में आप जितना भी आनाकानी कर रहे हैं, निर्भया के न्याय की लड़ाई में उतना ही देरी होगा, उतना ही विलम्ब होगा। पुलिस फिलहाल, एसआईटी फिलहाल आपके जानने वाले के अतिरिक्त जिन लोगों का वो डीएनए टेस्ट कराने जा रही है, उसमें अग्रवाल का दोनों बेटा है और एक जो जेल में बंद है वो है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी पर शक है कि उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, तो प्लीज़ आप एसआईटी को कहिए, एसआईटी को बताइए, क्योंकि एसआईटी अभी भी अपना पूरा अनुसंधान जहानाबाद पर ही केंद्रित करके रखा है। जिन 11 लोगों का डीएनए होना है, उसमें 6 से 7 लोग आप ही के जानने वाले लोग हैं, 6 लोग, और वो सारे आपके निर्भया से किसी न किसी तरीके से अटैच रहा है। और एक बात और हम आपको एक क्लू दे रहे हैं, ज़रा उस पर मनन करिए, मंथन करिए, क्योंकि सच तो आपको पता है, या फिर उस सच को आप महसूस कर रहे हैं लोक लज्जा और सामाजिकता की वजह से आप उस सच से या तो मुख मोड़ रहे हैं या फिर उस सच को सामने आने से रोक रहे हैं। आपको एसआईटी से बात करनी चाहिए कि 30 नवंबर तक कौन है वो लड़का जिससे हमारी निर्भया की नियमित बातचीत होती थी, देर रात तक बातचीत होती थी, 30 नवंबर तक। और वो आखिरी कॉल है 30 नवंबर, उसके बाद उससे निर्भया की कभी बातचीत नहीं हुई है। बातचीत अचानक ब्रेक हुआ है और उस ब्रेक के बाद वो व्यक्ति पटना छोड़कर जहानाबाद शिफ्ट कर गया है। आपकी नज़र में कौन है, ज़रा उस पर आसपास से नज़र दौड़ाइए और पता करिए कि ऐसी क्या बात हुई थी जो उसको पटना छोड़ना पड़ा। और वो हमारी निर्भया से नियमित बातचीत करता था। दूसरा लड़का जिसका इंजीनियरिंग में हुआ है, दिल्ली भागा हुआ है, ज़रा उसके बारे में भी तहकीकात कीजिए। आप सहयोग कीजिए। हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ें जानते नहीं होंगे, या हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों को जानते हुए भी उसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। सामाजिकता की बात है और लोग कैसे स्वीकार करें, क्योंकि अमूमन ये सारी चीज़ें जो प्रकटीकरण हो रहा है जिसका, वो समाज स्वीकार कर ही नहीं सकता है, या कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता है। जबकि इस तरीके के मामले में 90% मामला घर, आसपास और रिश्तेदार और नातेदार तक से जुड़ा रहता है। सेक्सुअल असॉल्ट के 90% मसले लड़कियों के साथ वही इस तरीके का काम करता है जो लड़कियों को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, लड़की से नियमित मिलता है, उसके घर आता जाता रहता है। ये फैक्ट है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अपने मन से लोग बात कर रहे हैं। ये एक फैक्ट है, ये एक सच्चाई है कि लड़कियों को, महिलाओं को सबसे ज़्यादा अगर कहीं शोषण होता है तो वो अपने आसपास के लोग, आसपास जानने वाले जो लोग हैं, रिश्तेदार, नातेदारों के द्वारा होता है। ये कोई मैं ही नहीं कह रहा हूँ। अपराध साइंस में आप जब इसको इस तरीके से देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सामने दिखेंगी। इसलिए आपको लग रहा होगा कि पुलिस हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है, जबकि पुलिस के सामने जो उदाहरण है वो उदाहरण ही है। ये इस तरीके के मसलों में अधिकांश जानने वाले लोग करते हैं। फिर भी आपको अगर लगता है कि आपके बेटी के साथ अगर कुछ हुआ है, अचानक हुआ है या पहले से कुछ होता आ रहा है, दोनों मुद्दे पर आपके पास कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन होगा। एसआईटी को आप इन्फॉर्मेशन देने से हिचक रहे हैं तो आप मुझे दे सकते हैं, और हमारे आपके बीच सेतु के रूप में कुछ आपके परिवार के लोग हैं जो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। मेरे पास जो भी कुछ जानकारी एसआईटी के माध्यम से
या बाकी जो जानकारी होती है हम उनसे जानकारी शेयर करते हैं और किसी न किसी माध्यम से आप तक वो बातें पहुंच जाती हैं। आप उसी माध्यम से आप हमको पहुंचाइए। जो बात एसआईटी आपकी बात नहीं मान रही है वो बात आप मुझे बताइए कि ये इन चीज़ों को अनुसंधान में शामिल पुलिस नज़रअंदाज कर रही है, पुलिस वहाँ तक जाने से बच रही है। नेता के भाषण से, किसी के कहने से आरोप पर मत जाइए, क्योंकि जो लोग अभी आपके साथ खड़े हैं ना वो अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। किसी को उस हॉस्पिटल वाले से गुरेज है, किसी को आपके परिवार से गुरेज है, दियाद गोतिया में होता ही है ना, किसी को अपनी राजनीति चमकाने का गुरेज है। सब कोई अपने अपने मकसद में लगा हुआ है। एक बाप और माँ और एक भाई, अब तो परिवार में आप यही 3 बच्चे हैं ना, उनका कोई मतलब अपनी बेटी से कोई राजनीतिक रोटी नहीं सेक ली है, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, न ही किसी अस्पताल में कब्जा करने की साजिश में आप हो। आपको बेटी का न्याय चाहिए, तो आपके पास अगर कुछ ऐसी जानकारी है जिस जानकारी को एसआईटी नज़रअंदाज कर रहा है तो आप मुझे ज़रूर कहिए। अभी तक मैंने जो सूचना दी है, तार जहानाबाद से जुड़ा हुआ है, दवा जहानाबाद से आया है, सब कुछ सही हो रहा है, कहीं कुछ नहीं। आप कहे कि कपड़ा नहीं लिए, कपड़ा आप ही लिए थे, लिए नहीं तो फिर आया क्यों? आप डीजीपी के पत्र में भी इस बात को उल्लेख कर दिए और आप डीजीपी के सामने जाकर उस बात को स्वीकार भी कर लिए, आपने लिखित में दिया और डीजीपी से आपकी मुलाकात भी हुई। ठीक है, आप डीजीपी के बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप वो व्यक्ति हैं जिनको बेटा, देखिए बेटी जो है ना सबसे करीब अपने बाप का होता है। वो अगर उसके साथ कुछ हो रहा होगा पटना में तो इन्फॉर्मेशन सांकेतिक तौर से ही सही आपको जरूर दे दिया होगा। घटना के दिन 9 बजे रात में माँ बेटी के बीच क्या बातचीत हुई उसको डिकोड कीजिए आप। कोई अनहोनी ऐसा तो नहीं है, सेल्फी का फोटो दिखा देने से कोई नहीं कह सकता है कि ये आत्महत्या या फिर इसके साथ कोई बड़ी वारदात नहीं हुई होगी, ऐसा नहीं है। देखिए बहुत आज के समय में अपराध साइंस में इस तरीके की तस्वीरें, अरे तस्वीरें क्या है, हंस बोल के जाता है, टीवी देखता है लोग प्रोग्राम, बहुत अच्छा फिल्म लेके जाता है और फिर अपनी लीला समाप्त कर लेता है। तो ये आधार नहीं हो सकता है। आपको अग्रवाल के सारे परिवार का डीएनए टेस्ट हो रहा है, जो जेल में बंद है उसका भी डीएनए टेस्ट हो रहा है। उसके अलावा भी कोई और है जिसका डीएनए टेस्ट चाहते हैं, आप मीडिया में जानकारी दीजिए कि इसका भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए। आप अगर चाहते हैं कि जिस मंत्री का चर्चा मीडिया वाले कर रहे हैं उससे चुपचाप आप मंत्री का नाम पूछ लीजिए कि कौन मंत्री का बेटा वहाँ जाता है। बहुत बड़ा सीबीआई का डायरेक्टर सब हमारे मीडिया के बंधु लोग हैं, जिनको ये नहीं पता है कि अस्पताल वाले ने पुलिस को एविडेंस के तौर पर क्या क्या दिया है। जानने की ज़रूरत भी नहीं है, हम एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन टाइम्स ऑफ स्वराज या हम जिस चैनल के लिए काम करते हैं उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। आप भले हमको कौन अस्पताल है, उस अस्पताल के एक डायरेक्टर राजपूत है और हम भी राजपूत हैं, उस वजह से जो आप हमको जोड़ दीजिए, लेकिन हमको उससे कोई वास्ता नहीं है। सच यही है, हमें है कि निर्भया को न्याय मिलनी चाहिए और निर्भया को न्याय तभी मिलेगी जब आप पुलिस को सहयोग कीजिएगा। तो आप ज़रा बताइए कि इन तीनों चारों के अलावा किसी का आप डीएनए टेस्ट कराना चाहते हैं जिससे पुलिस बच रही है। और जो मीडिया वाले आपके सामने आके बड़ी बड़ी बातें कर रहा है या फिर स्टोरी चला रहा है, उससे पूछिए कि किस मंत्री के बेटे पर आपको शक है, किस पूर्व सांसद पर आपको शक है। आप उसका नाम दीजिए, एसआईटी उसका करावे, डीएनए टेस्ट करावे, क्या दिक्कत है। और जब डीएनए टेस्ट नहीं कराएगी तब फिर हम लोग, आप एक बात समझ लीजिए, निर्भया के मामले में अंतिम तक हम ही टिके रहेंगे। पटना के मीडिया का हम हाल जानते हैं, खबर चलाता है कुछ और बैठ के उसी अधिकारी के यहाँ बैठ के चमचे करते रहता है कि नहीं सही कह रहे हैं सर। दोहरा न चरित्र में रहा है ना दोहरा मापदंड है। हम जिस खबर पर जहाँ से शुरू किए थे आज भी हम वहीं टिके हुए हैं और जो चीज़ें आप देख रहे हैं कुछ भी बदला हुआ नहीं है। एसआईटी जो हम कह रहे थे, स्पर्म की चर्चा हम पहले कर चुके थे। ये मीडिया वाले जो बाँह फैला रहे हैं ना, 3 दिन पहले का मेरा वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने किस तरीके से सांकेतिक तौर पर बहुत सारी चीज़ें हमने बता दी। और आज फिर हम सांकेतिक तौर पर एक बात कर रहे हैं कि कौन है वो
जिससे 30 नवंबर तक लगातार बातचीत हुई है निर्भया की, रोजाना फ़ोन कॉल्स उठा लीजिए, लेकिन 30 तारीख के बाद अचानक उससे बातचीत बंद होता है। फिर वो जहानाबाद लौट कर आ जाता है। कौन है वो? आप लड़की के पिता हैं, आप लड़की की माँ हैं, ज़रा इस पर गहनता से सोचिए। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आपके पास अगर कोई एविडेंस है तो आप मुझे एविडेंस दीजिए, या फिर इस समाज के लोग जो चीख चिल्ला रहे हैं, हमें गाली दे रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि किसी बिंदु पर एसआईटी अगर जांच नहीं कर रही है, किसी रसूख वाले लोगों को अगर लोग छोड़ रहे हैं, तो हमें जानकारी जरूर दीजिए। खेला होवे, कोई नहीं बचेगा, इतना भरोसा आप रखिए।